आज जितने उनकी जान गई कौन वो करेगा। कलेक्टर का फोन आया अभी मेरे फोन पे, कलेक्टर ने बोला आप ITI पास आ जाओ। हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम कलेक्टर के पास जाएंगे कि कलेक्टर को गाड़ी से यहाँ आना चाहिए। लोगों की लाश की मट्टी होगी दीपावली बनी। अभी मैंने कल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। बीते कुछ दिनों पहले मतलब फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना भीषण होता है कि रास्ते पर चलते व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उस मामले में जिला प्रशासन और अधिकारी लगातार लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिन आंकड़े पर उन्हीं के विभाग के मंत्री को संशय हो जाता है। आखिर इन अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बड़े भीषण हादसे को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन आयुध की टीम लगातार ग्राउंड से लेकर आज तक बार बार कहती नजर आ रही है कि इस भीषण हादसे में शायद सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ आयुध ही नहीं बल्कि कई सारे समाज सेवी संगठन, वहां पर रहने वाले लोग लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि इन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। जैसे ही हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट होता है, आग ठंडी होती है, वैसे ही एक जांच टीम गठित की जाती है। उस जांच टीम द्वारा लगभग 1 महीने में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट में जान जाने वालों का आंकड़ा काफी कम रहता है। साथ ही उस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के पुराने आंकड़ों का जिक्र नहीं रहता, जिसके बाद उन्हीं के विभाग के मंत्री या कहा जाए तो श्रम और पंचायती राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ही उस रिपोर्ट को खारिज कर अधिकारियों की फटकार लगाई है। मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं, या फिर कहा जाए कि इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं। जब इससे पहले भी आगजनी हो चुकी है, जब इससे पहले भी हादसा हुआ था, तो उस समय का रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, और अगर इस रिपोर्ट को बनाया गया है तो इस रिपोर्ट का आधार क्या है। अभी मैंने कल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि मैं आइडेंटिटी को लेकर मैंने जो सवाल किए हैं अपने विभागीय अधिकारियों से, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। उसकी एक बात मैं आपको शेयर करता हूं। एक मिनट प्लीज़। यदि 2015 में उसी जगह पर हादसा हुआ था तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का एनरोलमेंट किसी के पास क्यों नहीं है? और जब अभी आप पीड़ितों की संख्या बता रहे हैं, उसमें पब्लिक के लोगों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, मजदूरों की संख्या तो 32 ही है। तो जब सूची ही नहीं है तो वेरिफिकेशन किस आधार पर है? आप किसी घायल को पूछकर उसको मजदूर बता रहे हैं, या वो मजदूर होगा? मैं उसको मैं बहस में नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास में किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की सूची नहीं है तो उसके बाद आधार क्या होगा न्याय करने का? और इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद प्रथम दृष्टया मैंने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। और मैंने कहा है कि यदि कोई पेपर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास हो, हमारे विभाग के किसी के पास हो, क्योंकि 2015 में ठीक ऐसे इंसिडेंट हो चुका है, और उसके बाद भी अगर सूची उपलब्ध नहीं है तो हमको अपने मैकेनिज्म पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि हम तरीका क्या अपनाएं। नंबर 1, वो निर्देश मैंने जारी किए। हमने अपनी आयुध की फाइनल रिपोर्ट में साफ स्पष्ट शब्दों में बताया था कि जिन 13 लोगों की जान गई है, या तो वो फैक्ट्री के सामने वाली सड़क पर मौजूद थे या फिर फैक्ट्री के पड़ोस में अपने घरों के अंदर रह रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वहां के नागरिकों से हमने बात की थी तो वहां के नागरिकों का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि इस फैक्ट्री में लगभग 700 से 1000 लोग, मतलब 700 से ज्यादा मजदूर काम किया करते थे। ऐसा नहीं कि ये एक ही व्यक्ति द्वारा कहा गया हो, बल्कि उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले कई सारे परिवारों से हमने खुद व्यक्तिगत बातचीत की थी। उन सभी का ये कहना था कि इसमें लगभग 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे।
अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले मैंने लगा, दूसरे में लगा, दूसरा बहुत तेज धमाका था। पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज़ फूटी, तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए सबको, बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? 4 मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। अभी तीसरी दीपावली, अब चौथी दीपावली भी व्हाट्सएप कर दो। ये चौथी दीपावली मनाएगी। पहली दीपावली लोगों की मन गई, दूसरी मोदी की तरफ से मन गई, तीसरी राजू सेठ की तरफ से दीपावली मनी। अब लोगों की लाश की मट्टियों की दीपावली बनी। ऐसा सरकार करेगी क्या? प्रशासन पैसे लेकर सरकार लुक जाती है, राजू सेठ पैसे देकर कैसेट को दबा देता है। ये वीडियो नहीं चलेगा। जैसे बम ब्लास्ट हुआ, पहले ही हुआ तो हम इधर रोड पे आ गए, दूसरा हुआ तो हमको उछाल के ठेठ वहाँ पे कर पत्थर उनमें बच्चे उनके माथे फूटे, तो वो करा। ये क्या गुड़िया को लगा मेरी। बड़े बड़े ओले जैसे पत्थर गिर रहे थे, लोग बेचारे आने जाने वाले गिर रहे थे गाड़ी में, आधे लोगों का हाथ टूट गया, पेट टूट गया, लोग पड़े हैं। पुलिस वाले बहुत दूर खड़े थे, पुलिस वाले इतनी दूर खड़े थे, इनसे हेल्प मांगी, कोई ने हेल्प नहीं करी हमारी। पुलिस वाले दूर दूर खड़े थे। कलेक्टर का फोन आया अभी मेरे फोन पे, कलेक्टर ने बोला आप ITI पास आ जाओ, हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम कलेक्टर के पास जाएंगे कि कलेक्टर को गाड़ी से यहाँ आना चाहिए। इस फैक्ट्री के अंदर कई टन बारूद रखा हुआ था। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय सवाल यही है कि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले इतने सारे मजदूर आखिर कहां गए। इन मजदूरों का किसी भी प्रकार से कोई रिकॉर्ड नहीं था। आसपास में लोगों से बात करने के बाद पता लगा कि इसी फैक्ट्री में 2018 में ब्लास्ट हुआ था, इसी फैक्ट्री में 2015 में ब्लास्ट हुआ था और लगातार इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों में पटाखे बनाते थे। उनके घरों में भी कई बार ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और अधिकारी इन सारे के सारे मामलों को लीपापोती करने में जुटे रहते हैं। जैसे ही हरदा पटाखा फैक्ट्री की रिपोर्ट सामने आती है, मंत्री का बयान सामने आता है, मंत्री की नाराजगी सामने आती है, वैसे ही इस मामले में श्रम विभाग ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभारी संचालक साथ ही उप संचालक भोपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही इसी मामले में सस्पेंड निरीक्षक नवीन कुमार बरवा के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। बरवा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि बरवा के माध्यम से ही इस जांच को किया गया था। अब जैसे मंत्री जी का बयान सामने आता है वैसे ही पूरे प्रदेश का प्रशासन एक्टिव हो जाता है। आज ही सुबह सुबह राजधानी भोपाल में कहा जाए तो जिला प्रशासन द्वारा राजधानी में 6 से 7 पटाखा फैक्ट्रियों को, पटाखे के ठिकानों को सील किया गया है। अब सवाल यही उठता है, जब फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों से बात की जाती है तो उनका साफ कहना होता है कि इस फैक्ट्री में लगभग 500 से ज्यादा जानें चली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और कहा जाए तो अधिकारी इस मामले की लीपापोती में लगे रहते हैं। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि उन्हें इतनी सारी जानों की कोई परवाह नहीं है? आखिर क्या मजबूरियां हैं कि जो अनियमितताएं होती हैं, जो डेटा के साथ फेरबदल किया जाता है, जिस प्रकार से रिकॉर्ड को खत्म कर दिया जाता है, उसके पीछे की मंशा क्या है? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।